अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं आई हुई थी अज़लान के स्कूल, बच्चों के स्कूल आई हुई थी क्योंकि आज थी इनकी मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग। तो यहाँ से जाने के बाद मैंने बनाई थी बच्चों के लिए ब्राउनीज़ और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ कुछ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। जी, ये है ब्राउनीज़ की सारी चीज़ें जिसमें मैंने ये पिसी हुई चीनी, मैदा, बेकिंग पाउडर, डार्क चॉकलेट और 2 अंडे ये फ्रिज में नहीं रखे थे, बाहर ही रखे हुए हैं। और इवलिन एसेंस है, ये आपके पास हैं तो ओके ठीक है, और कोको पाउडर है। और इसके अलावा जी ये बर्तन शर्तन है जो करने। अच्छा खैर, इसके अलावा ऑयल भी इसमें डलेगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग देखते रहें, साथ साथ रेसिपी देखते रहें जो मैं कर रही हूँ, और साथ में जो है हम बातें भी करते रहेंगे, जिसकी मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आती है कि कोई ऐसे तरीके बता दें, कोई ऐसी टिप्स बता दें कि हमारी जो सास है या हमारी जो बड़ी तेज़ तरार तीखी नंद है, हम उसको किस तरह हैंडल करें। अच्छा, सास को फिर भी पता जो है ना बातों में ले लेता है, हकीकत है। सास तो फिर भी कहीं न कहीं ना हो जाता है कि हाँ ठीक है, लेकिन ये जो नंद होती है ना, वो जो तीखी नंदें होती हैं, ये बड़ा काम ख़राब करती हैं। तो ये एक सेकंड जो है माँ को सांसें लेने देती है। अगर माँ जो है थोड़ी-सी कर भी दे बहू की झूठे मुँह तारीफ़, तो जो नंद है उसको तो आग लग जाती है। हकीकत ऐसे ही होता है। तो जी, मैं आप लोगों के साथ आज मैं कुछ ऐसी कह लें कि टिप्स और कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आप चाहती हैं कि आपकी नंद के साथ आपकी ज़रा सुकून की ज़िंदगी गुज़र हो जाए, या आप अपनी एक टॉक्सिक नंद को या सास को मतलब ऐसा शो करवाना चाहती हैं कि लाइक मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इन बातों को ज़रूर, इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, और चलें जी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है बात हमने करनी है, जब शादी के बाद जब हमारी शादी होती है, तो जो हमारी नंदें होती हैं, हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग उन्हें अपनी बहनें समझने लग जाते हैं। मतलब नो डाउट वो हमारी बहनें ही हैं, मतलब हमारा उनके साथ बिहेवियर लाइक हमारी बहन जैसा होने लग जाता है। देखिए, जो खून के रिश्ते होते हैं ना, मैं आपको एक बात बता दूँ आज, जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वो खून के रिश्ते होते हैं, ठीक है। वो कभी खून के रिश्ते जो होते हैं ना, वो कभी भी, जो बाहर का रिश्ता होता है वो कभी भी आपका खून का रिश्ता नहीं बन सकता। जो आपकी बाउंडिंग या जो आपकी बात बहन के साथ होती है, या जो बाउंडिंग आपकी बहन के साथ है, वो कभी भी अगर आप लाख कर लें, आपकी नंद के साथ नहीं बन सकती। तो वही बात, अपनी नंद से कभी भी अपनी बातें शेयर मत करें। अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी नंद से अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स, अपनी यूनिवर्सिटी की बातें शेयर करने लग जाएंगी, और होता है यूनिवर्सिटी, अगर कोई लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है या कुछ, अगर आपकी किसी के साथ इंटरेक्शन थी और आपने वो अपनी नंद के साथ शेयर कर दी, तो आपको लगता है भाई मैंने तो बड़ा सिक्योर कर दिया है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, मेरी अच्छी बहन है। तो ये आपकी बहुत बड़ी एक खुशफहमी है। नंद कभी भी बहन नहीं होती। अगर हम नंद के रिश्ते को नंद के रिश्ते की तरह लेके ही चलेंगे ना, तो यकीन माने हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो जो हमें एक टॉक्सिक नंद वाला होता है ना काम, वो चीज़ फिर हमें इतना फील नहीं करेगी, हमें इतनी तकलीफ़ नहीं देगी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, बहन बनाओ के वो हाई एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं उनसे, वो तवक्कुआत लगा लेते हैं। क्योंकि बहन, ज़ाहिर है फिर बड़ी तकलीफ़ होती है कि मैंने तो उसको बड़ा बहन माना था, देखो इससे क्या किया। तो अगर आप उस लड़की को अपने मियाँ की बहन लेके चले कि यार मेरे मियाँ की बहन है और मैंने इससे फासले पे रहना है थोड़े से, स्टार्ट में ही कभी इतना घुला मिलना नहीं चाहिए कि बाद में फासले करना मुश्किल हो जाए। हकीकत बताऊँ मैं आपको, शुरू में ही किसी से इतना घुले मिले मत कि बाद में जब आपने उससे फासला करना हो तो आपको मुश्किल हो। नहीं, जो रिश्ता है उसको उसकी तरह लेके चलें। सास है, सास को सास की तरह लेके चलेंगी तो आपको उतनी उनकी बातें भी महसूस नहीं होंगी, इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है आप उसकी सगी बेटी नहीं है, आप उसकी सगी औलाद नहीं है। वो अपने बच्चे बेटे का साथ देगी, वो अपनी बेटी का साथ देगी, मेरा नहीं देगी, चाहे आप सोने की बन के आ जाएं। अगर नंद आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा, तो मैं यही कहूँगी कि पहली बात कि अपनी नंद से थोड़ा सा फासला करें, ठीक है, ठीक है। और दूसरा, अपनी नंद से प्रॉब्लम्स, अपने मसले मसाइल शेयर करना छोड़ दें। क्योंकि अगर आपको आपके घर में आप अपनी देवरानी जेठानी से तंग है और आप अपनी नंद से उसका जिक्र कर रही हैं, और आपकी नंद की पहले उससे बड़ी बनती है, तो आपको क्या लगता है वो सुन लेगी, इसके खिलाफ सुन लेगी, तो आपको क्या लगेगा, उधर जाके नहीं बताएगी। आपकी आपके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम चल रही है और आप अपनी नंद को बता रही हैं, तो आपको क्या लगता है वो आपको सही कहेगी, अपने भाई को गलत कहेगी? नहीं।
वो कहीं ना कहीं यही कहेगी कि ये गलत है औरत, मेरा तो भाई ठीक है। क्योंकि देखिए शादी से पहले और होते हैं ना, शादी के बाद अखराजात बढ़ जाते हैं, शादी के बाद एक लाइफ चेंज हो जाती है। तो जो गैर शादीशुदा नंद होगी कि वो कभी भी ये चीज़ नहीं समझ पाएगी कि मेरे भाई की अब ज़िंदगी चेंज हो गई है। उसने तो अपने भाई को वैसे ही लेना ना जैसे वो शादी से पहले लेती थी। और यही हाल जो है वो कहीं ना कहीं माँ का होता है। तो आप जो है कभी भी ये ना सोचें कि आप अपनी नंद से प्रॉब्लम शेयर करनी है, आप अपनी नंद से बातें शेयर कर रही हैं और वो जो है वो आपका साथ देगी। नहीं, वो वक्ती तौर पे ज़रूर आपको सही कह देगी, लेकिन एट द एंड उसने यही कहना है कि मेरी भाभी की ही कहीं ना कहीं गलती है। तो सबसे पहले यही अपनी जहन में आपने बात रखनी है कि यार मैंने इस बंदी से बातें शेयर नहीं करनी, ये मैंने इससे थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखना है। थोड़ा सा देखिए हर रिश्ते में ना डिस्टेंस अच्छा होता है, स्पेस हर रिश्ते को देनी चाहिए। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा स्पेस मांगते हैं, लाइक हमारी सास का रिश्ता हो गया और हमारी नंद का रिश्ता हो गया, वो ये रिश्ते होते हैं। जैसे हमारी भाभी का रिश्ता हो गया, इसमें स्पेस होनी चाहिए। ये दोस्ती के रिश्ते नहीं होते। 100 में से कोई 1 या 2 लोग होंगे जो दोस्तियाँ नहीं करते हैं इन रिश्तों में, वरना तो इन रिश्तों को रिश्तों की तरह लेके चले आप। नंद को अगर आप अपने मियाँ की बहन की तरह लेके चलेंगे, उसको वैसे डील करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा आसानी होगी उस बंदी के साथ रहने में, उस बंदी के साथ डील करने में। बानिस्बतन कि आप इस तरह अगर लेके चले कि जी मैं उसको अपनी सगी बहन बना लिया है, मैंने तो अपनी सास को अपनी अम्मी बना लिया है। देखिए माँ का जिक्र होता है कि माँ जो है औलाद की हर गलती को माफ़ कर देती है, कभी कोई बाहर वाली औरत नहीं करती। आप उसकी औलाद नहीं है, आप उसकी बेटी नहीं है, उसने अपने बच्चों की गलतियाँ माफ़ करनी है, आपकी नहीं। तो आप उसी तरह चलें इनको लेके। सास को सास की तरह रखेंगी, मेरे हस्बैंड की अम्मी और मैंने इसी तरह इसकी इज़्ज़त करनी है। जैसे हस्बैंड के बाकी रिश्तेदारों की इज़्ज़त करते हैं, वैसे ही अपने इनकी माँ बहनों को भी वैसे ही लेके चलें। तो ये चीज़ें होती हैं। हम लोग क्या है इन रिश्तों को वो बढ़ा चढ़ा के कर लेते हैं, बड़ी कोई एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, तो वो बात इनसे कर लेते हैं वाबस्ता, और बाद में फिर कितनी तकलीफ़ होती है। तो कोशिश करें अपने काम से काम रखें। अब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल देखिए इग्नोर हम नहीं कर सकते, ज़ाहिर है एक हमने साथ रहना होता है 24 घंटे वो, तो आप अपने बिज़ी मसरूफ़ होना स्टार्ट कर दें। जैसे आपने कोई नावल पढ़ने लगे, जैसे आपने कोई जो है वो कोई दूसरा काम करने लग गई, कोई किचन की सफाई करने लग गई, घर का काम करने लग गई, ठीक है। तो मतलब आप मुझे परसों जैसे एक कमेंट आया था कि हम नंद से मैं बहुत परेशान हुई, नंद ने मुझे बहुत तंग किया हुआ। तो देखिए अगर आपकी नंद आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो पहली बात ये आप उससे क्यों तंग हो रही हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। जब एक इंसान हमें चिढ़ाता है, हमें चिढ़ना ही नहीं चाहिए। हम चिढ़ जाते हैं ना, तो फिर अगले इंसान को पता होता है अच्छा इस चीज़ से प्रॉब्लम है, इसको मज़ीद इसी चीज़ से हम करते हैं, वो फिर हम उसी चीज़ से हम ज़्यादा चिढ़ते हैं। हकीकत है, फिर हमें चिढ़ ज़्यादा होती है। चिढ़ना छोड़ दें चिढ़ना, अपने काम से काम रखें, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो कमल का फूल होता है वो कीचड़ में खिलता है। अब कीचड़ ने तो वहीं रहना है, अब कमल ने थोड़ी गंदा हो जाना है कीचड़ के अंदर। तो आप अपने आप को कमल का फूल समझें। सही बात है, अपने माइंड में ये समझे कि यार मैं कमल का फूल हूँ, तो बस ठीक है, मेरी ये किस्मत है। आपने उसके अंदर रह के कमल का फूल ही बन के रहना है, उनके जैसे नहीं बन जाना, ठीक है। उनके जैसे नहीं बनना हमने अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखनी है, अपनी अलग शनाख्त रखनी है। ये नहीं है कि आप भी उन्हीं की तरह बिहेव कर रही हैं जैसे वो लोग हैं, नहीं, उनकी तरह बिहेव नहीं करना। अपना एक अलग जो है आपने वैल्यू बनानी है, ठीक है। ये अपनी अलग एक वो रखनी है कि फैमिली में हाँ यार मैं अलग हूँ, उनसे मुझे ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि वो अगर आपकी 4 इंसानों में बातें कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो आप भी यही कर रही हैं, फ़ायदा फिर क्या फ़र्क है। आप फिर कहाँ से कहती हैं कि भाई मैं तो ठीक हूँ और वो गलत है। कर तो आप भी वही रही हैं, वो आपको एक बातें सुनाती है, आप उसको 4 बातें सुना रही हैं, ठीक है। अरे कुछ रिश्तों में सुनाई भी जाती हैं 4 बातें, कुछ में नहीं सुनाई जाती। जैसे सास है वो है, तो बोलना ठीक है, लेकिन एक लेवल पे एक पॉइंट पे जाके बोलना अच्छा लगता है। कभी कभी जो है वो बातों को इग्नोर किया जाता है, कुछ वक्त के लिए संभाल के रख लेते हैं, कुछ बातें सुन के उनके जवाब जो है फिर सही वक्त पे दिए जाते हैं और उस वक्त का इंतज़ार किया जाता है, और वो वक्त आता है पलट के। याद रखें, आप अगर किसी को कोई जवाब नहीं देते तो वक्त आएगा जब आपने उनको जवाब देना है। यूँ नहीं होता।
एक वक्त आता है जब आप उन्हें जवाब देती हैं, जब उनको ज़रूरत होती है आपकी। तो बस यही चीज़ें होती हैं कि इन चीज़ों को बस अपने दिमाग में कि कोई बात नहीं, जवाब मैंने देना है, अभी मैं चुप हूँ लेकिन एक दिन मैं लाज़मी बोलूँगी और इन्हें जवाब दूँगी। जब वक्त आपकी तरफ हो, आपका पलड़ा बाहरी हो, तब। ठीक है? तो जी ये मेरी बातें हैं जो आप अगर अपने पल्लू से बांध लेना तो ज़िंदगी आसान गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी। कि क्या मैंने जिस दिन मेरा पलड़ा भारी होगा मैंने उस दिन जवाब देना है इनको। ये चीज़ें अपनी याद में आपने रखनी है। तो ब्राउनीज़ की रेसिपी आप लोगों ने देख ली, बड़ी ही सादा सी थी और चॉकलेट इसके अंदर डार्क ऐड की थी तो उसकी वजह से और भी मज़े की बन गई थी। इससे पहले मैं जो है सीरम ऐड कर लेती थी, मेरे पास चॉकलेट सीरम है तो आप वो ऐड कर लें, ये डार्क चॉकलेट है। तो इसके अलावा इसके अंदर डेयरी मिल्क वगैरह उनसे किसी ने एक दफ़ा मैंने पहले बनाई थी तो पूछा था, नहीं जी वो इसके अंदर नहीं डलती डेयरी मिल्क वगैरह, ये डार्क चॉकलेट मिलती है बाज़ार से, ये आपको मिल जाएगी। मैंने तो ये दराज से ऑर्डर की थी तो इजीली मिल गई थी मुझे, और आप लोग भी दराज से ऑर्डर कर लें, वरना तो आप लोग हमारी सिटी में ये नहीं मिलती, हो सकता है आपकी तरफ मिल जाती हो तो आप लोग किसी भी बेकरी वगैरह से पता करवा लें, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। और बाकी ये है कि मुझे इतने ज़्यादा डीएम्स आए हुए हैं, मैं ऐसा सबके रिप्लाई कर रही हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को जो है बहुत जल्दी रिप्लाई भी सबको रिप्लाई मिलेंगे। ये कि आप लोग इतने इकट्ठे डीएम्स कर जाती हैं कि प्लीज़ हमें रिप्लाई दें। तो ये है कि बस थोड़ा सा हौसला रखें, ऐसा दूँगी। इतने ज़्यादा डीएम्स होते हैं ना, सबको फिर डेली रिप्लाई देना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, घर भी देखना है फिर मैंने। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। बच्चों को लगी थी मैं यहाँ पे पढ़ाने। आज बच्चों ने लंच जो है बड़ा थोड़ा किया था, मैं बड़ी हैरान थी। मैंने कहा बच्चों आप लोगों ने लंच क्यों नहीं किया आज? खैर बच्चों का यही काम होता है, बच्चे जो है कुछ कर लेते हैं, कभी नहीं करते। और बाकी ये कि आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। और आप लोगों के साथ मैं अपने नावल की अपडेट भी शेयर कर देती हूँ। नावल को मैंने कर दिया है स्टॉप, मैं नहीं पढ़ रही क्योंकि मुझे एक तो इतना बड़ा नावल, ऊपर से मुझे बिल्कुल ये एक बिल्कुल फ़िल्मी और ड्रामाई सीन लग रहा था। जैसे फ़िल्म के कोई सीज़न नहीं होते, सीरीज़ होती है, एक पूरी सीरीज़ चल रही है, तो मुझे नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ लग रही थी, वो भी इंडियन मूवी की। तो मैंने कहा नहीं यार, मतलब मुझे कुछ इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं हुआ कि उसकी पास्ट में स्टोरी जाने के बाद, और इतना कोई है फ़ुज़ूल सा लग रहा था, इतने फ़ुज़ूल करैक्टर भरे हुए हैं फ़ुज़ूल से, और इतना मतलब ठीक है, नो डाउट कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा बट मुझे उस नावल में नहीं इंटरेस्ट पड़ा। मैंने उसके 5 बाब पढ़ लिए, मुझे उस नावल में नहीं इंटरेस्ट हुआ, सो दैट मैंने उसको स्टॉप कर दिया। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट ना हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोई नया नावल अभी ऑर्डर करूँगी और फिर उसको दोबारा उसको पढ़ना स्टार्ट करूँगी। नमल मैं नहीं पढ़ी, मैंने उसको स्टॉप कर दिया। तो आप लोग मुझे ज़रूर कोई अच्छा सा नावल रिकमेंड करें और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लाज़मी मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट में कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।